सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आप जैसा जानते हैं कि मैं टू व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में कई सारी रिपोर्ट्स लेकर आता रहता हूं। टू व्हीलर के कंपैरिजन, रिव्यू, माइलेज टेस्ट, ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज मेरा टॉपिक है कि अगर आपके पास कोई बाइक, स्कूटर या मोपेड है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसको आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे उसका लेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ में क्या है कि आज मैं एक कंपनी का क्लेम फॉर्म भी लाया हूं। ये अब मेरे पास आप फॉर्म देखेंगे, ये यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक कंपनी है जो कि इंश्योरेंस करती है, उसका क्लेम फॉर्म भी लाया हूँ और इसका मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको फिलअप करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि जिसके पास डीएल नहीं होता है यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, उसको क्लेम मिलता है या नहीं मिलता है, या जब आप नई बाइक लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया होता है तो क्या क्लेम मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना पैसा मिलता है या कितने % हमें पैसा देना पड़ता है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। डिटेल में वीडियो ये रहेगा। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि कैसे क्लेम लेते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर सिर्फ टू व्हीलर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं फोर व्हीलर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए जैसा है कि जब आप बाइक या कोई स्कूटर जब परचेज करते हैं और स्टार्टिंग टाइम पे ही वो लड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो कैसे क्लेम मिलता है इसके बारे में पहले मैं ये बात करता हूँ। देखिए ऐसा है कि जब आप कोई बाइक या स्कूटर परचेज करते हैं तो तुरंत आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। कई जगहों पर, कई स्टेट्स में तुरंत देने लग गए हैं, ऐसे चीजें हैं। मोस्टली इंडिया में जगह ऐसी है जहां 1 से 1.5 महीने तक आरसी में टाइम लग जाता है। तो उस पीरियड में ऐसा होता है कि डीलर की जिम्मेदारी होती है पूरी कि अगर कोई बाइक या स्कूटर लड़ जाता है तो क्लेम डीलर दिलवाता है। और उसके लिए क्या होता है कि एक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक रिसिप्ट कटती है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया जाता है। जब तक वो टैक्स नहीं पेड होता है तब तक क्लेम नहीं मिलता है। एक तो जो बाइक या जो टू व्हीलर में इंश्योरेंस और आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें मस्ट है, मतलब ये मैंडेटरी है, ये चीज़ होनी ही चाहिए। अगर इसमें से इंश्योरेंस तो तुरंत मिल जाता है और अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो टैक्स रिसिप्ट लगती है जो गवर्नमेंट को पैसा पे किया गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आपके पास में आरसी नहीं आई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डीलर को दे सकते हो और वो वहाँ पर आपकी बाइक का क्लेम करवा देगा, क्योंकि उसके हाथ में वो सारी चीज़ें होती हैं, वो रिसिप्ट लगा देता है और उसका क्लेम हो जाता है। ये प्रोसेस हो जाता है। सेकेंड थिंग है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आता है, या इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग जिनके पास डीएल नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि जब भी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो उस केस पे ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोड पे चलना इंडियन गवर्नमेंट ने विदाउट डीएल एक तरीके से अपराध है या जुर्म है। तो आप रोड पे नहीं चला सकते हो। लेकिन अगर आप चला रहे हो और एक्सीडेंट हो गया है और उस पर अगर एफआईआर नहीं लिखी गई है तो फिर क्या है कि आपके पास डीएल नहीं है तो आपको एक्सीडेंट का क्लेम कराना है। तो दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप किसी भी अपने रिलेटिव या अपने फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड का किसी का भी डीएल लगा सकते हो। उस केस में क्या है कि आप उसमें डिटेल जब फिलअप की जाती है, जो कि अभी मैं बाद में बताऊंगा, ये क्लेम फॉर्म है, अभी डिटेल में बताऊंगा इसमें क्या क्या फिलअप किया जाता है। तो जब फॉर्म फिलअप किया जाए तो वहाँ पर ये ऑप्शन होता है कि कौन ड्राइव कर रहा था एक्सीडेंट के वक्त। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीएल नहीं तो आप अपना नाम ना लिखवा के जिसका किसी का डीएल है उसका आप लिखवा दो। और टेली वेरिफिकेशन भी होता है, कॉल आती है, पूछा जाता है कि कौन चला रहा था, कौन नहीं चला रहा था और कितने लोग बैठे थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जिसका आप डीएल लगा रहे हो उसका बता दो। गलती से भी अगर आपने अपना नाम बताया या जो चला रहा था उसके पास डीएल नहीं था और आपने किसी और का डीएल लगाया और गलती से आपने उसका नाम बता दिया जिसके पास डीएल नहीं था, तो फिर नो क्लेम हो जाएगी। नो क्लेम मतलब आपको पैसा पूरा पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। तो अगर डीएल नहीं है तो ऑप्शन अच्छा है कि आप किसी और का लगा सकते हैं। हालांकि ये इलीगल है,
गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ये करते हैं क्योंकि हर दूसरे इंसान के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और आजकल के यूथ बाइक या स्कूटर तो परचेज कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स दिलवा देते हैं, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। तो ये दूसरा तरीका हो जाता है कि आप किसी और का डीएल लगा के एक्सीडेंटल क्लेम ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप एक्सीडेंटल क्लेम करवाते हैं तो उसमें आपको पैसा कितना देना पड़ेगा या फिर कितने % कंपनी पास करेगी, यानी इंश्योरेंस कंपनी कितने % पैसा देगी या कितना पैसा पास करेगी, वो चीज़ है। देखिए ऐसा है कि डिटेल में मैंने इंश्योरेंस पे वीडियो बना रखा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उस केस पे क्या होता है कि अगर नील डेप या जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है आपकी, जिसमें क्या है अप टू 100% तक क्लेम मिल जाता है। एक होती है पॉलिसी जो विदाउट नील डेप या जीरो डेप होती है, उसमें 50 to 70% तक क्लेम कंपनी पास करती है। थर्ड पार्टी में वो एक अलग चीज हो जाती है कि अगर आप किसी को अपनी बाइक से या स्कूटर से मार देते हो तो फिर वो थर्ड पार्टी डैमेज होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी उस पार्टी को पैसा देती है, उस केस में आपको पैसा नहीं देना होता है। तो क्या है कि ये 3 तरीके का होता है। उसमें क्या है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे आप नील डेप लेते हो तो अप टू 90% पास करती हैं, कुछ है 100% पास करती हैं। नॉर्मली आप कम्यूटर सेगमेंट या प्रीमियम सेगमेंट की बाइक चला रहे होते हैं 200-250 सीसी तक, तो उसमें क्या होता है कि 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देना होता है। ये एक मैंडेटरी फाइल चार्ज होता है जो आपको पे करना होता है, बाकी कंपनी आपको पैसा दे देती है। अब एक चीज और आती है कि कई जगह पर क्या होता है कि जब आप बाइक या स्कूटर का क्लेम कराते हैं तो पैसा आपको एडवांस में देना होता है और बाद में आपके अकाउंट में आता है। और दूसरा होता है कि आपको वही 5% या 10% पैसा और फाइल चार्ज देना होता है, बस बाकी पूरा पैसा कंपनी डायरेक्ट डीलर को दे देती है, कि उसको बोलते हैं कैशलेस गैराज होते हैं कई सारे, जिनके जो कंपनी के साथ में काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते हैं, कंपनी को ट्रस्ट होता है कि नहीं यहाँ पर इस गैराज पे सही से काम होता है, तो उसको कंपनी वहाँ कैशलेस कर देती है। तो ये चीज़ जब आप बाइक स्कूटर परचेज करते हो तो उनसे ज़रूर पूछ लो कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप हमें दे रहे हैं वो कैशलेस है या नहीं है। कैशलेस से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाइक या स्कूटर का आपकी बाइक या स्कूटर का एक्सीडेंट होता है और उसका बिल आता है 20,000, तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपको, अगर विदाउट कैशलेस पॉलिसी है तो उसके लिए आपको पैसा वहां पहले पे करना होगा, फिर वो पैसा कंपनी आपको देगी। पता नहीं कब देगी, 10 दिन में देती है या 15 दिन में देती है, कुछ कंफर्म नहीं होता है। लेकिन अगर वो पॉलिसी कैशलेस है तो ये मान के चलिए 20,000 का अगर एक्सपेंस आया है उसमें, तो आपको 1000 या 1200 रुपए का देना पड़ रहा है और बाकी पूरा पैसा कंपनी दे देती है। कई बार ऐसा होता है अगर 20,000 हुआ तो 20,000 पूरा ही कंपनी दे देती है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी जो सॉल्वेज होता है, यानी जो कबाड़ वगैरह निकलता है, उसका पैसा काट के देती है, तो कस्टमर तो वो ले नहीं आता, वो डीलर के पास रहता है और डीलर भी उसको उतना बेच नहीं पाता क्योंकि कबाड़ की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन कंपनी थोड़ा सा पैसा काट के देती है, तो फिर वो डीलर कस्टमर से चार्ज करता है, जो कि काफी माइनर सा अमाउंट होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि वो कैशलेस है या नहीं है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। एक चीज और है कि आपको विद इन वीक एक्सीडेंट के आपको क्लेम इंटीमेट करा देना है, या आप कराएं या फिर वर्कशॉप वाले कराएं। एक्सीडेंटल क्लेम के लिए कंपनी को बोल दें। ये जैसा मेरे पास में ये फॉर्म है, अब आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि इसमें डिटेल में क्या है। और ये आईसीसी लोम्बार्ड का फॉर्म है और काफ़ी लोगों ने पॉलिसी कराई होगी। देखिए ऐसा है कि इस फॉर्म की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप खुद से इसको फिलअप करेंगे। कई जगह डीलरशिप पे होता है कि कस्टमर से खुद फिलअप कराते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो आप इस टोल फ्री नंबर के थ्रू आप क्लेम इंटीमेट कराते हैं। और ऊपरी की तरफ में यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है क्लेम नंबर, और इसके साथ में साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी कवर नोट। नीचे यहाँ पर नेम लिखा, यानी जिसके नाम से व्हीकल है, नीचे एड्रेस है और उसके नीचे यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, पिन कोड है और टेलीफोन नंबर आ जाता है। और नीचे देखिए मोबाइल नंबर है, पैन नंबर है, आधार कार्ड नंबर है। ये सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती हैं, यानी आधार कार्ड की भी ज़रूरत होती है और पैन कार्ड की भी ज़रूरत होती है। इसके साथ में यहाँ पर आप नीचे की तरफ में यहाँ पर देखेंगे ये ऑक्यूपेशन और ये इन सब चीज़ों को आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाउ मैनी टाइम्स ये नीचे लिखा हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स क्लेम्ड इन लास्ट 2 ईयर्स, तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके नीचे आती है इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योर्ड व्हीकल। तो इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है,
जो आपके व्हीकल का नंबर होता है। मेक में मतलब किस कंपनी का व्हीकल है, हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज किसका है। मॉडल जो जैसे पल्सर है, हॉर्नेट है या अपाचे है, ये नीचे यहाँ पर मॉडल नंबर डालना होता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर जैसे मैंने बताया कि अभी आपने बाइक परचेज की है और वो लड़ गई, तो उस केस में क्या है कि जब तक आपके व्हीकल का टैक्स पेड ना हो जाए तब तक आप क्लेम इंटीमेट ना कराओ। फॉर एग्जांपल कि 20 को आपने व्हीकल परचेज किया है, 21 को आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और तब तक टैक्स नहीं पेड होता और टैक्स पेड होता है 22 को, तो फिर आप उस केस पे क्या करेंगे, जो आप एक्सीडेंट डेट दिखाएंगे वो 21 ना दिखा के बल्कि 23 दिखाइए। अगर आपने 21 दिखा दिया और 21 के टाइम पे क्या है टैक्स पेड नहीं था, उस केस पे आपका व्हीकल नो क्लेम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, नहीं तो आपकी बाइक या स्कूटर नो क्लेम हो सकती है। माइलेज का है वो छोड़ दीजिए, किलोमीटर मायने नहीं रखता है। नीचे चेसिस नंबर लिखा हुआ है और उसके आगे इंजन नंबर लिखा हुआ है। ये दोनों बाइक की एक हिडन आइडेंटिटी होती है जो कि डीलर्स जानते हैं, कंज्यूमर भी थोड़े बहुत जिनको नॉलेज है उनको पता होता है। इससे ये पता चलता है कि ये आरटीओ में इस नाम से रजिस्टर्ड होती है और ये इसका डेटा कंपनी के पास में होता है। तो ये एक तरीके से की यूनिक बाइक या स्कूटर की आइडेंटिटी होती है, ये फिलअप करना होता है। वहीं इसके साथ में नीचे देखिए लिखा होता है कि प्राइवेट है या कॉमर्शियल है या टू व्हीलर है। तो अगर टू व्हीलर की हम बात करें तो आप टू व्हीलर कर देंगे। नीचे लिखा है हाइपोथिकेशन हायर परचेस एग्रीमेंट, मतलब ये है कि ये कहीं से फाइनेंस तो नहीं है, तो अगर फाइनेंस है तो आप डाल सकते हैं कि यहाँ से फाइनेंस है। इसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है डिटेल अबाउट ड्राइवर। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, बाइक या स्कूटर आप चला रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उस केस पे आप दूसरे अपने फ्रेंड या रिलेटिव या फैमिली मेंबर का किसी का डीएल लगाते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी। यहाँ पे जैसे लिखा है डिटेल अबाउट ड्राइवर, ड्राइवर की डिटेल रखनी है, लेकिन जिसका डीएल है आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको, अगर आपके पास डीएल है तो बहुत अच्छी बात, अगर डीएल नहीं है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और यहाँ पर डिटेल में उसी डिटेल आप फिलअप करेंगे जिसके पास में डीएल है। तो जैसे सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर नेम लिखा है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा हुआ है, नीचे है ड्राइवर इज ओनर है या पेड ड्राइवर है या रिलेटिव या फ्रेंड है, तो जो भी है वो आप इस पे फिलअप कर सकते हैं। और नीचे बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। इसके नीचे ऑप्शन है कि लिकर या ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रखा है। अगर आप ये फिल कर देते हैं लिकर या ड्रग्स ले रखा था तो क्या है कि इस केस पे ये नो क्लेम हो जाएगी। तो वो चीज थोड़ा सा, अगर आप पी के भी चला रहे थे या जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है वो पी के चला रहा था, तो वो आपको उस जगह झूठ बोलना पड़ेगा। तो लाइसेंस डीएल नंबर होता है वो बहुत मस्ट होता है, वो आपको यहाँ फिलअप करना है। डेट ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी भी बहुत ध्यान से रखना है कि किस डेट को एक्सपायरी हो रहा है। एक्सपायरी अगर डीएल एक्सपायर्ड हो चुका है तो फिर क्लेम नहीं पास होगा। नीचे है ड्राइविंग लाइसेंस टाइप, यानी हैवी है, एलसीवी है, एलएमवी है, उसके पास उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से व्हीकल चलाने का उसका अधिकार है, तो आप नीचे टिक कर सकते हैं। साथ में है डिटेल ऑफ एंडोर्समेंट सस्पेंशन इफ एनी, तो इसमें क्या है कि अगर कोई एंडोर्समेंट वगैरह आपने डीएल का कराया है तो, और उसके नीचे लिखा है वॉज द लाइसेंस इज टेम्परेरी, तो आप यस और नो कर सकते हैं कि कुछ जब डीएल परमानेंट नहीं होता उससे पहले टेम्परेरी भी बनता है। इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का डिटेल फिलअप करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा यहाँ भी आपको झूठ बोलना पड़ सकता है, उसमें हम बाद में आते हैं। पहले यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है डेट, टाइम और दिन है या रात, एएम और पीएम आपको डालना होगा। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, एड्रेस, स्पॉट एक्सीडेंट विद लैंडमार्क, तो आपको बताना होगा कि आप इस जगह से उस जगह पर जा रहे थे और इस चौराहे के पास या इस दुकान के पास या इस शोरूम के पास में एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ऐसा। नीचे लिखा है गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट, इसमें क्या है आपको ऐसे पूरा डिटेल बताना होता है। और इसके नीचे है कि वॉज एनी थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल लाइबल फॉर द एक्सीडेंट, अगर आप कहते हो यस इस पे कर देते हो तो थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पर था या नहीं था और उसकी जिम्मेदारी थी तो उसने आपको पैसा दिया या नहीं दिया, ये सब झाम हो जाता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और नीचे लिखा इफ यस प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी एफआईआर डिटेल, तो आपको यहाँ पर नो ही करना है। और यहाँ एफआईआर के केस में तो फिर एक दूसरी चीज़ हो जाती है, उसमें फिर पुलिस केस और कोर्ट का चक्कर हो जाता है। तो एफआईआर आप कोशिश करिए कि एफआईआर मत दिखाइए, क्योंकि एफआईआर हो गई तो उसमें बहुत झाम हो जाएगा और उसमें फिर बहुत सारी डिसीजंस होंगे कि कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया या पुलिस ने
क्या विवेचना की है, उसके आधार पर फिर क्लेम मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ बात आती है जो हमने बताया आपको, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी बाइक का पार्ट लेफ्ट और राइट दोनों डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेफ्ट साइड में कभी आपने बाइक चलाया हो और हल्का से टक्कर लग गई हो, हल्का डैमेज हो गया हो, वो उसका आपने क्लेम ना कराया हो, और जब बड़ा एक्सीडेंट होता है तो राइट साइड का डैमेज होता है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि किस तरह से आपको बताना है। आपको ऐसी स्टोरी बताइए जो कि जेन्युइन लगे, मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही डैमेज है, तो उस केस में आपको ऐसे बताना होगा कि राइट साइड से किसी ने टक्कर मारी, हम लेफ्ट साइड को गिर गए, या लेफ्ट साइड को टक्कर मारी तो हम राइट साइड को गिर गए, तो दोनों साइड का फिर कंपनी पास कर देगी। लेकिन अगर आप ऐसा बताते हैं कि लेफ्ट साइड से टक्कर मारी, हम राइट साइड को गिर गए और डैमेज फ्रंट साइड है, तो फिर उसके लिए अलग स्टोरी आपको बतानी होगी। तो कंपनी क्या है, हमेशा एक साइड का देती है या इंपैक्ट देख के बता देती है कैसे एक्सीडेंट हुआ या कैसे नहीं हुआ है। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे डिटेल ऑफ गैराज लिखा हुआ है, तो किस गैराज पे बाइक या आपका स्कूटर पड़ा हुआ है, इसमें पूरा बताना है। गैराज नेम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी आपका क्लेम करा रहा है, और इसके साथ में नीचे लिखा है थर्ड पार्टी इंजरी, मतलब कोई थर्ड पार्टी यानी आपके व्हीकल से थर्ड पर्सन है, उसको कोई चोट वगैरह तो नहीं आई है, उसकी डिटेल आपको भरनी होती है। पीछे की तरफ में आपको क्या है कि यहाँ पर साइन करना होगा, ये चीज़ हो जाती है। अब इसके साथ में क्या है कि एक ऑप्शन और है यहाँ पर, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर EFT मैंडेट फॉर्म। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर जैसा मैंने बताया कि अगर नॉन कैशलेस पॉलिसी है, वो गैराज नॉन कैशलेस है, तो उस केस पे क्या है कि आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी, जिसमें क्या है कि अकाउंट डिटेल है, क्या नाम है, अकाउंट होल्डर क्या, कौन सी ब्रांच है, IFSC कोड, एड्रेस, और साथ में जो है पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी होती है। तो इससे क्या है, पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर कैशलेस पॉलिसी है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये कुछ क्लेम फॉर्म था जो कि मैंने आपको बताया, और मैंने कोशिश की जो एग्जैक्ट चीजें होती हैं वो आप लोगों को पता चले। बाइक चोरी हो जाए उस केस पे क्या करते हैं, वो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।